हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार, इसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। अब प्राथमिक कब कहते हैं? जब शेयर का एक्सचेंज डायरेक्ट कंपनी व कस्टमर के बीच में, मतलब कंपनी और कस्टमर के बीच डायरेक्ट शेयर का एक्सचेंज हो, तो क्या कहलाता है? प्राथमिक। और द्वितीयक कब होता है? जब कस्टमर और कस्टमर के बीच शेयर का एक्सचेंज हो, मतलब जब कस्टमर के बीच में शेयर का एक्सचेंज हो तो क्या कहलाएगा? द्वितीयक। और जब कंपनी और कस्टमर के बीच में डायरेक्ट शेयर का एक्सचेंज हो तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक। और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत में वो है 23। अब देखते हैं, एक होता है IPO, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं? IPO। और एक होता है FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी दूसरी या तीसरी या फिर कभी भी आगे शेयर इशू करे तो उसको क्या बोलते हैं? FPO। IPO कब बोलेंगे? जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार शेयर इशू करे। और जब दूसरी या तीसरी या उसके बाद कभी शेयर इशू करे तो उसको क्या बोलते हैं? FPO। अब भारत के दो एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, एक है BSE, एक है NSE। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 9 जुलाई 1975 को हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके शेयर इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं। और ये सेंसेक्स है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है सेंसिटिव और एक है इंडेक्स। और BSE में जो सेंसेक्स होता है, ये होता है BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनी के शेयर प्राइस का एवरेज होता है, उसी को बोलते हैं सेंसेक्स, यानी शेयर इंडेक्स BSE का। अब दूसरा होता है NSE, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और ये किसकी सिफारिश पे हुई थी? फेरवानी कमेटी के सिफारिश पे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यही है। इसी को बोलते हैं थर्मामीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थर्मामीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसको बोलते हैं? NSE के सूचकांक को। और इसके शेयर इंडेक्स को क्या बोलते हैं? निफ्टी। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक नेशनल, एक 50। दो शब्दों से मिलकर बना, पहला शब्द क्या है? नेशनल, दूसरा शब्द क्या है? 50। और NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों के शेयर के प्राइस का एवरेज होता है। जो इसकी सूचकांक होता है, ये क्या होता है? निफ्टी में क्या होता है? NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों के शेयर के प्राइस का एवरेज। और BSE में क्या होता है? टॉप 30 कंपनियों के शेयर का प्राइस होता है। अब देखते हैं बोनस शेयर क्या होता है। जब फ्री में शेयर मिले तो इसको क्या बोलते हैं? बोनस शेयर, यानी बाई वन, एक खरीदने पे दो मिले, गेट टू ऑफर जो होता है। और एक होता है स्वीट इक्विटी शेयर, एक होता है स्वीट इक्विटी शेयर। ये क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने बेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी में बनाए रखने के लिए फ्री में शेयर इशू करते हैं। मतलब किसी कंपनी में कोई उसके बेस्ट एम्प्लॉय है, कोई उसका सबसे अच्छा एम्प्लॉय है, वो उस कंपनी को छोड़ के जाना चाहता है और वो उसको बनाए रखने के लिए, मतलब वो कंपनी को ना छोड़े, इसलिए उसको कुछ फ्री में शेयर इशू कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर। अब देखते हैं हंग अप क्या होता है। जब शेयर खरीद कर उसे होल्ड पर रख दें, मतलब शेयर खरीद कर उसको रख दिया जाए, तो उसके क्या बोलते हैं? हंग अप। और एयर पॉकेट, जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस रेगुलर बढ़ रहा हो, मतलब लगातार किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर बढ़ रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? एयर पॉकेट। और मेल्ट डाउन एक टर्म होता है, ये क्या होता है? जब कंपनी के शेयर का प्राइस लगातार घट रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मेल्ट डाउन। अब देखते हैं ब्लू चिप कंपनी क्या होती है। ऐसी कंपनी जिसके शेयर के प्राइस रेगुलर इंक्रीज कर रहा है और फ्यूचर में भी इंक्रीज होने की उम्मीद हो, वो सब क्या कहलाती हैं? ब्लू चिप कंपनी। जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कैसी कंपनियां हैं? ब्लू चिप कंपनी है। अल्फा शेयर। अब देखते हैं अल्फा शेयर क्या होता है। वैसे शेयर जिसका सेल या परचेज शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा हो,
वो क्या कहलाते हैं, अल्फा शेयर। जिनका शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा परचेज और सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा शेयर। और एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जब किसी कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रखने वाला पर्सन उस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग करे। मतलब कोई इंसान उस कंपनी में, कोई इंसान ऐसा हो जो सब कुछ उस कंपनी के बारे में जानता है, उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके पास हो और उसी कंपनी के वो शेयर को खरीदे या बेचे, तो क्या होगा, वो इनसाइडर ट्रेडिंग। वो क्या होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये इंडिया में दंडनीय अपराध है। अब देखते हैं एम कैप। एम कैप का फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ शेयर गुणे प्राइस ऑफ शेयर। मतलब जो कुल कितने शेयर हैं उसका और एक शेयर की जो वैल्यू है उसका जो गुणा करने पे निकलता है वो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। एम कैप के हिसाब से रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, वह आईटी की टीसीएस है। अब दो टर्म होते हैं, एक होता है बुल और एक होता है बियर, जिसे हिंदी में तेजरिया और मंडरिया कहते हैं। जब शेयर मार्केट में कोई पर्सन शेयर खरीदता है तो उसे बुल कहते हैं, और जब कोई पर्सन शेयर को सेल करता है तो उसको बियर कहते हैं। अब सेबी देखते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना जो थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ऐसे दावे कमेटी की सिफारिश पर गठित हुआ था ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट। डिपोजिटरीज ये क्या होता है, ये शेयर मार्केट में शेयर के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, और ये दो हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपोजिटरीज लिमिटेड, और सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपोजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड। अब वर्ल्ड के प्रमुख शेयर मार्केट के शेयर इंडेक्स का नाम देख लेते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो शेयर इंडेक्स है उसका नाम है नास्डॉक और डॉ जोन्स। और ब्राजील के शेयर इंडेक्स का नाम है बोवेस्पा। और कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का नाम है कोप्सी। हांगकांग के सूचकांक का नाम है हैंग सेंग। और जापान के स्टॉक एक्सचेंज के शेयर इंडेक्स का फुल फॉर्म है निक्की। थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज के शेयर इंडेक्स का फुल फॉर्म है सेंट। और जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज के शेयर इंडेक्स का फुल फॉर्म है मिडडेक्स, जिसे का फुल फॉर्म होता है मिड डे एक्सचेंज। और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के शेयर इंडेक्स का फुल फॉर्म है KSE 100। और सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज के शेयर इंडेक्स का नाम है सीमेक्स। अब देते कमोडिटी मार्केट यानी वस्तु बाजार, जहां पर कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। वो कहाँ पे होता है, कमोडिटी मार्केट में। जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, कमोडिटी है, वस्तु में है। और यहाँ जिनका यहाँ पे एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट। अब पहले इसका रेगुलेशन जो था वह FMC करती थी। इसका फुल फॉर्म होता था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, लेकिन अब ये सेबी के साथ मर्ज्ड हो गया है। अब और कब मर्ज हुआ है, 28 सितंबर 2015 को। अब देख लेते हैं MCX क्या होता है। ये है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, MCX का फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और दूसरा है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और चौथा जो है वो कहाँ पे है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। अब देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। वह एजेंसी जो किसी पर्सन, कंट्री, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की डेप्ट लेने और उसे रिपे करने की कैपेसिटी का इवैल्यूएशन करती है। मतलब कोई इंसान या कोई कंपनी या कोई देश या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको डेप्ट लेने पे उसको पे कर सकता है, उसको मतलब फिर से चुकाता है कि नहीं, मतलब इसकी इसमें रेटिंग क्या है चुकाने में, इसका जो मूल्यांकन करती है कंपनीज, जो एजेंसी, उसका नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये वर्ल्ड में जो होती हैं 3 हैं और इंडिया में 4 हैं। वर्ल्ड में जो है एक है S&P, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। एक है फिच, एक है मूडीज।
ये सब कहाँ के हैं? न्यूयॉर्क के हैं। इंडिया की क्रिसिल, सिविल, इकरा और केयर। अब इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिविल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। केयर का फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च इंटरप्राइजेज। इकरा का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रिसर्च एजेंसी। अब इंडस्ट्रीज देखते हैं। उद्योग। इंडिया में पहली जो औद्योगिक पॉलिसी आई थी, औद्योगिक नीति आई थी, 1948 में। और सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1956 में। और इसी समय खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना हुई थी। और थर्ड इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो आई थी 1977 में। और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो 1991 में। इसी को बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, जो मनमोहन राव मॉडल भी इसे कहते हैं। अब देखते हैं कुटीर उद्योग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। वह इंडस्ट्रीज का कुल पूंजी 1 लाख हो और जिसकी ओनरशिप सिर्फ एक परिवार के पास हो, क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। एमएसएमई, मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब सर्विसेज में होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग में होगा। अब देखते हैं कब कोई कंपनी मैक्रो कही जाएगी, कब कोई स्मॉल कही जाएगी, कब कोई मीडियम कही जाएगी। अगर मैक्रो तब कही जाएगी जब मैन्युफैक्चरिंग जब कब कितने तक हो, 25 लाख तक हो। और सर्विसेज में कब मैक्रो कही जाएगी? जब वो अप टू 10 लाख तक, मतलब जब वो 10 लाख तक हो। और स्मॉल कब कही जाएगी? जब मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख से 5 करोड़ हो। और सर्विसेज में स्मॉल कब कही जाएगी? जब वो 10 लाख टू 2 करोड़ है उसकी पूरी पूंजी। अब मीडियम में कब कही जाएगी? जब 5 करोड़ से 10 करोड़ हो मैन्युफैक्चरिंग में। और सर्विसेज में कब कही जाएगी मीडियम? जब वो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक हो। अब देखते हैं BIFR क्या होता है। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिसर्च का फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है? ये सिक इंडस्ट्रीज का पता लगाता है, उसे फाइनेंस उपलब्ध कराता है। मतलब ऐसे उद्योग जो खराब हो रहे हैं, जो बंद हो जाने वाले हैं इसी वजह से, उसका ये पता लगाती है, उसे आर्थिक सेवा उपलब्ध कराती है। अब कुछ उद्योग देख लेते हैं, वो कब आए। सूती वस्त्र उद्योग जो है 1818 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे? फोर्ट ग्लोस्टर यानी कोलकाता में। और कागज उद्योग 1832 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? श्री रामपुर में। ये कहाँ पड़ता? वेस्ट बंगाल में। और सुगा उद्योग की स्थापना 1840 में हुई थी। ये पड़ता बेतिया। ये कहाँ पड़ता? बिहार में। और जूट उद्योग की स्थापना 1855 में हुई थी। कहाँ पड़ता है? रिसरा। ये भी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। और लौह एवं इस्पात उद्योग, इसकी स्थापना 1870 में हुई। ये कहाँ पड़ता? कुल्टी। और ये कुल्टी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। और ऊन उद्योग 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ पड़ता है? कानपुर। कानपुर यूपी में। और सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। ये कहाँ पड़ता है? रानीपेट। ये कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। अब देखते हैं महारत्न और नवरत्न क्या होता है। महारत्न कंपनियां 7 हैं और नवरत्न कंपनियां 17 हैं। बस इनकी संख्या याद करनी कि कितनी होती है नवरत्न और कितनी होती है महारत्न। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, लेकिन नाम देख लेते हैं महारत्न के। 7 में पहला है ONGC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। और IOCL, सेल, SAIL और NTPC, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। और गेल भेल, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। और 7वां है CIL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। इस प्रकार हमारा शेयर मार्केट टॉपिक खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे भुगतान संतुलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।